हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो एक टाइम पर बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक सिर्फ गांव और खेत दिखते थे, बट वही शहर आज के टाइम में एक मॉडर्न सिटी और इंडस्ट्रियल हब बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोएडा की कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत के बाद ये शहर इतना बड़ा IT कॉर्पोरेट और रेसिडेंशियल हब बन गया। नोएडा की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए जानते हैं इस मॉडर्न सिटी की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। नोएडा की शुरुआत 1976 में संजय गांधी के विजन और लीडरशिप में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा की स्थापना की। संजय गांधी का प्लान था कि दिल्ली NCR में एक प्लान इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप किया जाए जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और अच्छी लिविंग कंडीशन दे सके। उस समय दिल्ली का पॉपुलेशन और बिजनेस एक्टिविटी रैपिडली बढ़ रहा था और कैपिटल सिटी पर काफी ज्यादा लोड आ रहा था। सो संजय गांधी ने इस जरूरत को देखते हुए नोएडा को एक इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल हब के रूप में स्टैब्लिश किया, जो दिल्ली का लोड रिड्यूस करने के साथ ही एक अल्टरनेट ग्रोथ सेंटर भी बन सके। जैसे जैसे दिल्ली पर अर्बन और इंडस्ट्रियल लोड बढ़ता गया, वहाँ की इंडस्ट्रीज धीरे धीरे नोएडा की तरफ शिफ्ट होने लगी। इसका एक बड़ा एग्जांपल है SCL, जो अपने सेटअप को नोएडा में स्टैब्लिश करने वाली पहली बड़ी कंपनीज में से एक थी। इन इंडस्ट्रीज के आने से नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का भी विकास होने लगा, जिससे इस नए शहर की डेवलपमेंट और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। नोएडा की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेन फोकस बन गया। रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर खास ध्यान दिया गया। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने के लिए DND फ्लाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, जिससे ट्रैवलर और बिजनेसेस को एफिशिएंट कनेक्टिविटी मिल सके। ट्रांसपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन और प्लानिंग ने इंडस्ट्रीज और लोगों को अट्रैक्ट करना और भी आसान बना दिया, जिससे नोएडा को एक मॉडर्न, वेल कनेक्टेड और बिजनेस फ्रेंडली सिटी के रूप में डेवलप होने में मदद मिली। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने नोएडा की कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज को मजबूत किया, वैसे ये शहर एक IT और कॉर्पोरेट हब बनने लगा। मेजर एक्सप्रेसवे और फ्लाईवे के साथ नोएडा में ऐसे एडवांस IT पार्क और बिजनेस कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर थे। इन्फोसिस, विप्रो, SCL और TCS जैसे बड़े IT कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का भी यहाँ पर प्रेजेंस है। ये कंपनीज यहाँ पर आई क्योंकि नोएडा में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, चीपर रियल एस्टेट और स्किल वर्कफोर्स अवेलेबल था। साल 2016 के डेटा के हिसाब से नोएडा में 3000 प्लस IT एंड IT इनेबल कंपनीज है, जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी बूस्ट करती है। नोएडा के रैपिड डेवलपमेंट में रियल एस्टेट सेक्टर का भी एक बड़ा हाथ है। यहाँ पर काफी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। दिल्ली NCR में रियल एस्टेट डिमांड के साथ यहाँ पर प्रीमियम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल और कमर्शियल स्पेस डेवलप किए गए हैं, जिसमें बेब सिटी सेंटर, DLF मॉल ऑफ इंडिया और गौर सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल है। नोएडा का ये प्लान डेवलपमेंट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस सिटी को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड दे रहा है। जैसे जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा, लोगों के लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ओवर क्राउडिंग और एनवायरमेंटल इशू के चलते एक ऐसे शहर की जरूरत महसूस होने लगी जहाँ लोगों के लिए बेहतर लिविंग कंडीशन और ग्रीन स्पेस मिल सके। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर सामने आया नोएडा। नोएडा में इनिशियल प्लानिंग से ही पार्क, गार्डन और ओपन स्पेस का ध्यान रखा गया है, जिसमें यहाँ के लोगों को एक फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल सके। बोटेनिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स और कई छोटे बड़े पार्क ने इस शहर को ग्रीन नोएडा का नाम दिया है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को भी थॉटफुली प्लान किया गया है, ताकि लोगों को कंजेस्टेड एनवायरनमेंट से दूर एक बैलेंस लाइफस्टाइल मिल सके। प्लान लिविंग और ग्रीन स्पेस के इस यूनिक ब्लेंड ने नोएडा को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल या IT हब नहीं, बल्कि एक आइडियल रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन भी बना दिया है, जहाँ लोग क्वालिटी लाइफस्टाइल और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा सकते हैं। जब इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर के साथ साथ नोएडा एक रेसिडेंशियल एरिया भी बन गया, यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस एसेंशियल हो गया। इस डिमांड को देखते हुए नोएडा में टॉप नॉच एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को डेवलप करना शुरू किया गया। इस डेवलपमेंट का नतीजा ये हुआ कि नोएडा में प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स ने अपने कदम जमाए। स्कूल जैसे कि MIT इंटरनेशनल, DPS, रियान इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी जैसे MIT यूनिवर्सिटी और JP इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्टैब्लिश हुए, जो पूरे NCR उसके बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने मॉडर्न करिकुलम और क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपना कदम बढ़ाया। और जब धीरे धीरे नोएडा भी कंजेस्टेड सिटी बनने लगी, तो इसका लोड कम करने के लिए एक नया प्लान सिटी डेवलप किया गया, यानी कि ग्रेटर नोएडा। नोएडा की तरह ग्रेटर नोएडा को भी वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ डेवलप किया गया, ताकि ये लोकेशन दिल्ली और NCR के लोगों को बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सके। और अगर हम नोएडा के फ्यूचर की बात करें, तो नोएडा के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मेजर माइलस्टोन होगा, जो जेवर में डेवलप हो रहा है। ये एयरपोर्ट नॉट ओनली पैसेंजर बट ट्रेड और लॉजिस्टिक के लिए भी एक मेजर हब बनेगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने
होने के बाद नोएडा का रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टूरिज्म में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये थी नोएडा की डेवलपमेंट की पूरी कहानी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे पहले भी मैंने अलग अलग स्टेट और सिटी को कवर किया है, जैसे कि गुरुग्राम, बंगाल, बिहार, झारखंड। आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें जा करके आप इन सभी वीडियोस को देख पाओगे। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फ्यूचर में भी मैं इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखूंगा। बाकी जो लास्ट वीडियो थी लिटरली उसमें आपका बहुत ही खराब रिस्पॉन्स था एंड मैं होप कर रहा हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट 5 के व्यू कंप्लीट हो जाए। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो और अगर कुछ ऐसा टॉपिक या पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया आज के इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड आई होप कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो इस वीडियो में एटलीस्ट 5 के व्यू कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी कि आप इसको कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट।